सो हे गाइस, दिस अरवाज खान और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मनी हाइस्ट सीज़न 5 का जो थर्ड एपिसोड है उसको। जी हाँ गाइस, बाकी के 2 एपिसोड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं उन वीडियोज़ को देखना सो देख सकते हैं। और गाइस, बाकी के जो 2 एपिसोड हैं वो भी जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ मैं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट आप लोग मिस ना कर सकें। सो इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सो गाइस, एपिसोड 3 जो है वो स्टार्ट होता है इस सीन से जहां मोनिका जो है अर्थरो को गोली मारने के बाद उसको बचाना चाहती है। यानी कि उसको गिल्ट है कि अर्थरो को उसने गोली मार दी। और डैनवर और बाकी के सभी लोग भी उसकी हेल्प करते हैं अर्थरो को बचाने के लिए। बट अर्थरो जो है उसके दिल में गोली लगी है। सो ऐसे में बाकी के टीम मेंबर्स कहते हैं कि वो नहीं बच सकता। और इसी तरह से टोकी उसकी हेल्प करती है यानी कि मोनिका की। सो अर्थरो जो है उसकी पल्स वापस से आ जाती हैं। और गए उसको बैंक ऑफ स्पेन के बाहर भेज दिया जाता है ताकि उसका इलाज हो सके। और उसके साथ गवर्नर को भी छोड़ दिया जाता है। और तमायो जो है वो अर्थरो की मौत का फ़ायदा उठाना चाहता है। और इसी तरह वो बाकी के लोग जो वापस आए हैं बैंक ऑफ स्पेन से उनकी भी चेकिंग कराता है कि उनके पास किसी तरह का माइक तो नहीं है। और इसी तरह गवर्नर से भी पूछताछ होती है जहां वो बताते हैं जो कुछ भी वो बैंक ऑफ स्पेन के चोरों के बारे में जानते हैं वो सारी बातें तमायो को बता देते हैं। और साथ ही गवर्नर ये भी बताते हैं कि अर्थरो की गलती थी, इसीलिए उन चोरों ने उसको मारा और उन्होंने ही इसकी जान बचाई। बट तमायो ये मानना नहीं चाहता। और मोनिका जो है वो ये सोचने लगती है कि आखिरी इंसान जो उसके बेटे को बचा सकता था यानी कि पाल सकता था उनके मरने के बाद, डैनवर और मोनिका के मरने के बाद, वो अर्थरो ही था। बट वो भी अब मरने वाला है। तो ऐसे में जूलिया मोनिका को समझाती है यानी कि उसका हौसला बढ़ाती है। और इसके बाद अगले ही सीन में दिखाते हैं बर्लिन का सीन। यानी कि बर्लिन जो है अपने बेटे को एक चोरी सिखा रहा है। जहां वो चोरी करने वाला है वो एक म्यूजियम है। और उसका बेटा जो है वो कहता है कि आप आर्ट को नहीं जानते, ये एक बहुत पुरानी आर्ट है और आप इसको चोरी करना चाहते हैं। यानी कि म्यूजियम की चीज़ें बर्लिन चोरी करना चाहता है। और इसमें ये सारे लोग भी इसकी मदद करने वाले हैं बर्लिन की। और इन बाप बेटों की इस बात पर काफ़ी सारी बहस हो जाती है। बर्लिन जो है वो इस चोरी को इसीलिए कराना चाहता है ताकि उसका बेटा सीख सके। और इसके बाद दिखाते हैं प्रोफेसर का सीन जहां एलिशिया जो है प्रोफेसर से बात कर ही रही होती है। तभी न्यूज़ में तमायो जो है वो एलिशिया को दोषी ठहरा देता है और एक भगोड़ा बता देता है। और सारे सबूत हर एक गलती के लिए उसको ही उसका जिम्मेदार ठहरा देता है। प्रोफेसर जो है अपना पासा फेंकता है और उसको समझाने की कोशिश करता है यानी कि एलिशिया को कि वो उसकी साइड आ जाए क्योंकि अब वो कहीं की नहीं रही। और ऐसे में अलीशिया का जो है वाटर ब्रेक हो जाता है और प्रोफेसर उसको कहता है कि ये तुम अकेले नहीं कर पाओगी, इसमें तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। बट अलीशिया जो है वो अपने आप से ही ट्राई करती है अपने बच्चे को जन्म देने का। और इसके बाद एक पास्ट सीन दिखाते हैं जहाँ जूलिया जो है वो मॉस्को और डैनवर के पास आती है। मॉस्को जो है वो रात में 5 बजे सोकर उठ जाता है और डैनवर को जगाता है और कहता है कि जूलिया जो है उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता क्योंकि इस चोरी में काफ़ी ज़्यादा खतरा है। सो इसीलिए वो डैनवर को ले जाकर उसके बाप से कॉल पर बात करने जाता है। यानी कि उसका बाप जो है वो जेल में है। सो वो डैनवर को ले जाकर उसके बाप को सारी हकीकत बताता है कि ये चोरी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और इस पर डैनवर उसको यानी कि उसके बाप वो जूलिया के बाप को समझाता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। और यहीं ये बात ख़त्म हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर मार्टिन जो है वो इन सब लोगों को मोटिवेट करता है और साथ ही कहता है कि एलिशिया जो है वो अब प्रोफेसर के साथ है। बट इस पर वो कोई भी अश्योरिटी नहीं देता यानी कि कोई भी गारंटी नहीं देता कि ये सच बात है। बट उसको ऐसा लगता है और साथ ही वॉर के लिए तैयार करने को भी बोलता है और अपना प्लान बताता है कि अगर उस पर हमला हुआ यानी कि इन लोगों पर अगर हमला हुआ सो कैसे ये लोग निपटेंगे। सो वो जो है अपना प्लान पूरी टीम को समझाता है। मार्टिन ये भी कहता है कि फाइनल गुड बाय एक दूसरे से कह दो क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला। सो इसके बाद डैनवर, मोनिका, रियो और टोक्यो आपस में गुड बाय कहते नजर आते हैं। और इसके बाद सगस्तिया जो है वो भी अपनी टीम तैयार कर लेता है और इसकी टीम में गांधिया जो है वो भी जुड़ जाता है। और इनका प्लान रहता है कि ये टॉप से हमला करेंगे यानी कि छत के जरिए इन लोगों पर हमला करेंगे। और ये लोग हमला करने के लिए चले भी जाते हैं। और इस पर हेलसिंकी इन लोगों को देख लेता है और हेलसिंकी को ये भी पता लग जाता है कि ये लोग छत के जरिए हमला करने वाले हैं। तो इसी तरह हेलसिंकी सारी टीम को बता देता है और ये लोग एंड मोमेंट पर अपना प्लान चेंज करते हैं। और मार्टिन सारे लोगों को अपना प्लान समझा देता है कि सारे लोग
स्टेयर पर खड़े हो जाएं जहां छत का रास्ता जाता है। और इसी तरह एलिशिया जो है वो आखिर में हार मान जाती है और प्रोफेसर के हाथ खोल देती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, और फाइनली वो उसकी हेल्प कर देते हैं। और गांदिया और सगस्त्या अपनी पूरी टीम को लेकर छत पर आ जाते हैं और ये सीन प्रोफेसर टीवी पर देख लेते हैं। सो एपिसोड 3 यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस बाकी के एपिसोड भी मैं जल्द ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट आप लोग मिस ना कर सके। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।